हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3rd से लेकर के 9th ऑफ अगस्त 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। Seven of Pentacles, Knight of Cups, King of Cups, Knight of Sword, the Emperor card, Page of Wands, Nine of Pentacles, bottom of the deck is Eight of Cups. सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता दूं कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है, एरीज भी है, लियो भी है, वर्गो भी है, जेमिनी भी है। ओके, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। सो दूरियाँ बढ़ती ही जा रही हैं जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, और ज़्यादा आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं क्योंकि आप दोनों में बातचीत वैसे भी नहीं हो रही है। आप चीज़ें रिज़ॉल्व करने की जगह पर, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, आप दोनों की बात कर रहा हूँ, आप लोग चीज़ें रिज़ॉल्व करने की जगह पर आप एक दूसरे से बातें ही बंद कर चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को सही करना तो यहाँ पर बात बहुत ज़रूरी है। अब आप ये कहेंगे कि आप में से सिर्फ मैं तो करने के लिए तैयार हूँ बात, लेकिन सामने वाला भी तैयार होना चाहिए, राइट। लेकिन भाई मुझे लगता है कि शायद सामने वाला भी तैयार बैठा है लेकिन आपके पहल का वेट कर रहा होगा। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता है आप ही हैं जो अब काफ़ी हद तक ये सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर इस पर्सन को परवाह नहीं है तो आई ऑल्सो डोंट केयर। ऐसी एटीट्यूड है आपकी भी इस टाइम पे। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है किंग ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे अभी आप डील कर रहे हैं ये काफ़ी रूड हैं। ओके, काफ़ी गुस्से में बात कर चुके हैं आपसे और आप इसीलिए शायद इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है अब आप भी काफ़ी हद तक रूड हो चुके हैं। आपने अब सोच लिया कि ठीक है, अगर ये पर्सन ऐसा ही है तो देन आई विल ऑल्सो डू द सेम थिंग, जैसे कि वो आपके लिए कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपने अब सोच लिया है कि अगर आप क्योंकि अपनी जगह पर करेक्ट हैं तो इस पर्सन की इस रूडनेस को झेलना इट्स नॉट अ गुड थिंग, आपको ये लग रहा है। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं अगर ये पर्सन ऐसे ही रहे तो। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए ये चीज़ें जो चल रही हैं ना ये सब टेम्परेरी है। जल्दी ही आप लोग फिर से वापस एक साथ आ सकते हैं अगर आप में से कोई एक पर्सन भी डिसाइड कर ले कि हाँ अब चीज़ें सही करनी है, एक दूसरे के बीच में जो भी गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं उनको ठीक करना है। अगर कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली या तो आपको या इनको कदम उठाने पड़ेंगे, जो भी ज़िम्मेदार है उसको कदम उठाने पड़ेंगे। ओके, सो यस, मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी आएंगी इन फ्यूचर डेफिनेटली। बट देखिए ये रिलेशनशिप मुझे लगता है इट हैज़ अ पोटेंशियल, और अभी भी ये रिलेशनशिप वापस से सही हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओके, और चीज़ें आगे की ओर बढ़ सकती हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए हीलिंग तो हो ही रही है, भले ही आप दोनों एक दूसरे से बात ना भी कर रहे हो, हीलिंग इज़ गोइंग ऑन। टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आप दोनों ही सेपरेटली हील कर रहे हैं एक दूसरे से, और
मुझे लगता है कि रिकन्सिलिएशन ज़्यादा दूर नहीं है। जब जैसे ही आप लोग एक दूसरे से बात करेंगे मुझे लगता है रिकन्सिलिएशन भी हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों ही सोचते हैं रिकन्सिलिएशन के बारे में। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए ये जो सिचुएशन अभी चल रही है ना, दिस इज़ नॉट द एंड। ओके, डेथ कार्ड आपको लग रहा होगा कि दिस इज़ द एंड, बट येस इट इज़ द एंड ऑफ समथिंग। लाइक मतलब हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप की एग्जैक्टली एंडिंग के बारे में ना हो। इट इज़ या तो इसको ये इंडिकेट कर रहा है, कहना चाहिए मुझे, कि ये डेथ कार्ड इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनकी एंडिंग होने वाली है। या ये समझ लीजिए जो ये आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है उसकी एंडिंग होने वाली है, बिकॉज़ आप दोनों ही एक दूसरे से जो चीज़ें अभी जो चीज़ें आपने झेली हैं एक दूसरे के प्रति, उसको लेकर के आप ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से जा रहे हैं। आप बहुत कुछ सीख चुके हैं इन चीज़ों से, राइट। सो अब मुझे लगता है अब आप दोनों ही बिल्कुल ही बदले हुए इंसान की तरह उभर करके आएंगे इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत देंगे, एक नई शेप देंगे। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी इस हफ्ते क्या कुछ होने वाला है, मुझे लगता है इस हफ्ते थोड़ा सा डिले है। मतलब मुझे लगता है कि आप वेट करते रहेंगे कि ये पर्सन आए आए आए, लेकिन ये आएंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि पहला दिन आपका शायद ऐसे ही गुजरेगी, लाइक आप इंतज़ार ही करते रहेंगे कि इस पर्सन की तरफ से कुछ आए, लेकिन इट विल नॉट कम। ओके, पर मैं आपको फिर भी कहूँगा पेशेंस रखिए। अभी चीज़ें बदल रही हैं, टाइम लगता है हर चीज़ में। ओके, और अगर आपने ऑलरेडी इनको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो इट विल टेक टाइम। ओके, इट विल टेक टाइम, क्योंकि इनको भी डिसाइड करना है कि इनको क्या क्या कहना है आपसे। ओके, सो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे लगता है ये सेकंड या थर्ड डे में आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं और अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली अपॉलॉजी जो इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं उसको, और लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं ये पर्सन सेम चीज़ आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं जो जिसमें आपकी कोई गलती रही होगी। ओके, वो सिर्फ अपॉलॉजी देने ही नहीं, लेने भी आ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है ये पर्सन आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं, अब जो अब आएंगे ये यही इंटेंशन लेकर के आएंगे कि आपके साथ इन्हें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए। आपके लिए ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, एक इमोशनल ऑफ़र आपके लिए हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आ जाए। किंग ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ सोर्ड मुझे हाँ, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है। मुझे लगता है कि देखिए अभी भी आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली सहमति बन जाए ये थोड़ा सा मुझे कम ही नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनरिजॉल्व हैं, उनका आंसर जो आपको भी चाहिए और उनको भी किसी चीज़ का आंसर चाहिए। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर के बहस हो सकती है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि इस बहस का ऐसा मत समझिएगा कि इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लेकिन यस मुझे लगता है कि ये होना बहुत ज़रूरी है। इससे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड से मुझे लगता है आप दोनों ही अब इस वीकेंड तक आते आते काफ़ी मैच्योर बिहेव करने लगेंगे, और मुझे लगता है कि इनकी तरफ से ही पहल होने वाली है। आपके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर के आ सकते हैं, आपको मनाने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर इनकी तरफ से कुछ ऐसी भी मैसेजेस देखने को मिल सकते हैं, या कोई गुड न्यूज़ हो सकती है वो आपको शेयर करें। वो आपको मैसेजेस कर सकते हैं, कुछ ऐसे फ्लर्टी मैसेजेस हो सकते हैं जो आप अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे इस पर्सन से, क्योंकि वो वापस से स्पार्क को जनरेट करना चाहते हैं जो काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में खो सा गया है। सो बेसिकली ये इनका सोचा समझा हुआ कदम है, इसको आप अदरवाइज़ मत लीजिएगा। ये पर्सन एक्चुअल में आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड है। दूसरी चीज़ ये है कि इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आपको कोई और प्रपोजल ना दे दे और आप
उनकी तरफ ना बढ़ चलें आगे। ओके, इनको ये दिक्कत है उनको, क्योंकि आपके आसपास काफ़ी सारे लोग मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं और वो एक तरह से उनके माइंड में खतरे का संकेत दे रहा है, कहीं उनका रिलेशनशिप आपके साथ टूट ना जाए, इस चीज़ को लेकर के है। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। द वर्ल्ड कार्ड, ओके, एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर 5 ऑफ कप से आप दोनों के बीच में शायद थर्ड पार्टी का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था, पास्ट में था। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब वो थर्ड पार्टी ज़िंदा है, मतलब ज़िंदा तो हो गया ऑब्वियसली, लेकिन आपकी लाइफ में ज़िंदा है। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि इस पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है उस चीज़ को लेकर के, और इसीलिए वो चीज़ों को अब सही करना चाहते हैं। और मुझे लगता है द वर्ल्ड कार्ड से वो इन चीज़ों का एंड करने वाले हैं, इस साइकिल का, इस बैड साइकिल का एंड हो सकता है और एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, एक्शन लीजिए, बिल्कुल एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते। आपको जैसे ही यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल मिले, एक्शन लीजिए। ओके, और यहाँ पर देखिए क्योंकि ग्रैटिट्यूड आया है, ग्रैटिट्यूड मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि आप जिन भी लोगों के कांटेक्ट में रहे हैं, जो आपके हिमायती रहे हैं, उन सभी को आप थैंक यू कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ओके, सो अब यहाँ पर 2 वीडियोस मिल रहे होंगे आपको। एक आपको वीडियो ले जाएगा इसके रिगार्डिंग पूरे डिटेल वीडियो पर, वहीं पे कूपन कोड भी मिलेगा। ये वाला जो वीडियो आपको शेयर करना है। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।